लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा प्रत्याशियों की अगली सूची जल्द जारी होने की संभावना है, लेकिन बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के संकट मोचन चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग का मामला उलझता जा रहा है। कई राजनीतिक मंचों से चिराग पासवान ने खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया है। बिहार विधानसभा चुनाव में खुलकर नीतीश कुमार का विरोध किया था। हाल में 3 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में चिराग पासवान ने खुलकर भाजपा का साथ दिया। गोपालगंज, कुर्नी एवं मोकामा उपचुनाव में चिराग पासवान ने भाजपा के पक्ष में जमकर मेहनत की। इन 3 सीटों में से 2 सीट पर भाजपा की जीत हुई। भाजपा का भी मानना है कि चिराग पासवान उनको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भाजपा प्रवक्ता राकेश सिंह का कहना है कि चिराग पासवान एनडीए का अहम हिस्सा हैं। कई मौके पर उन्होंने साबित किया है कि वह भाजपा को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। सीट शेयरिंग का जो मामला फंसा हुआ है वह सुलझा लिया जाएगा। तेजस्वी यादव लाख प्रयास कर लें, चिराग पासवान एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी 2014 से एनडीए का प्रमुख सहयोगी रहा है। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा 2 भागों में बंट गई। 5 सांसदों को लेकर पशुपति पारस ने रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। चिराग पासवान उस समय राजनीति के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। 6 सांसदों वाली लोजपा में चिराग पासवान अकेले रह गए। राजनीति के सबसे कठिन दौर में भी चिराग पासवान ने कभी भाजपा पर कोई आरोप नहीं लगाया। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव सत्यानंद शर्मा का मानना है कि चिराग पासवान सिर्फ पासवानों के नेता नहीं है। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान 8 से 9% वोट पर पकड़ रखते हैं। अनेक पिछड़े एवं अति पिछड़ा जाति का समर्थन चिराग पासवान को मिलता है। सत्यानंद शर्मा ने कहा कि 1 से 2 दिन में एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला सुलझा लिया जाएगा। सत्यानंद शर्मा ने दावा किया कि चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बता दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाएगा। राजनीति को समझने वाले लोगों का मानना है कि चिराग पासवान यदि एनडीए से अलग हो जाते हैं तो आगामी 2024 के चुनाव में इसका असर पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार की माने तो चिराग पासवान सिर्फ पासवानों का नेता बनकर नहीं रह गए हैं। पिछड़ी जाति पिछड़ों के अलावा सामान्य वर्ग के लोग भी अब चिराग पासवान के साथ दिखने लगे हैं। संजय कुमार ने बताया कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने अपनी ताकत 2020 के विधानसभा चुनाव में दिखा दिया था। कई विधानसभा क्षेत्र में उनका वोट प्रतिशत 20 से ऊपर रहा था। चिराग पासवान गठबंधन में 10 से 11% वोट शिफ्ट कराते हैं। चिराग पासवान के महागठबंधन में शामिल होने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि यदि कोई आना चाहे तो उनका स्वागत है। उसके बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ आ सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार की माने तो यदि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव परिणाम पर इसका असर देखने को मिल सकता है। तेजस्वी यादव ने रोजगार का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। वहीं चिराग पासवान भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मिशन पर काम में लगे हुए हैं। संजय कुमार का मानना है कि यदि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ आकर चुनाव लड़ते हैं तो 2024 के चुनाव में एनडीए को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में सत्ता के बहुत करीब जा सकते हैं। ये दोनों राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि कब क्या हो जाएगा यह किसी को नहीं पता, लेकिन बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला जिस तरीके से फंसता हुआ है उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि लोजपा रामविलास किस गठबंधन के साथ जुड़ेंगे कोई नहीं बता सकता। धन्यवाद।